एक आदमी ने समुद्र के अंदर से लकड़ी के टुकड़े उठाए। हालात काफी खराब थे क्योंकि बेड़ा काफी समय से समुद्र में बह रहा था और उसका नीचे का हिस्सा सड़ चुका था। कुछ लोगों ने मिलकर एक सुरक्षात्मक बेल्ट पहनकर नीचे जाकर जांच करने की योजना बनाई। तभी एक अनुभवी नाविक सामने आया। जब आदमी पानी में उतरा तो उसे सच में नीचे की लकड़ी सड़ी हुई दिखी और कई मछलियां उस लकड़ी को खा रही थीं। तभी एक बड़ी सफेद शार्क चुपचाप पास आ गई। आदमी डर गया और लकड़ी के कुछ टुकड़े पकड़कर तेजी से ऊपर चढ़ गया। सब लोगों ने जब सड़ी लकड़ी देखी तो उन्हें समझ आ गया कि यह बेड़ा ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा और डूब सकता है। सबका मन टूटने लगा। क्या वो सच में इस असंभव से सफर को पूरा कर पाएंगे? जब सबको शक होने लगा तब कप्तान ने बिना चिंता के आगे बढ़ने को कहा। आधे महीने बाद आखिरकार वे सैटेलाइट के जरिए संपर्क में आ पाए। अब सबके चेहरे पर बड़ी बड़ी दाढ़ियां आ चुकी थीं। उन्होंने जमीन पर खबर भेजी। फिर एक आदमी कैमरा लेकर लाइफ बोट में बैठा और बेड़े की तस्वीर लेने लगा। जैसे ही वह कैमरा उठाकर फोटो खींचने लगा, खतरा पास आ गया। एक शार्क उसकी लाइफ बोट के नीचे से तैर गई। बोट पर बैठे लोग घबरा गए और उसे खींचने लगे। नीचे कई शार्क आ रही थीं। आदमी तो सुरक्षित वापस आ गया, लेकिन उसका तोता नीचे उड़ गया। तोता समुद्र की ओर उड़ने लगा। आदमी ने उसे बुलाने की कोशिश की, लेकिन एक शार्क ने उसे खा लिया। इसके बाद आदमी का काम सबको हैरान कर गया। उसने शार्क को घूरा और उसकी हरकतों पर ध्यान देने लगा। मौका देखकर उसने अपने साथियों की मदद से शार्क को पकड़ लिया। शार्क अब भी जिंदा थी, लेकिन आदमी उसके ऊपर चढ़ गया और लगातार चाकू से वार करने लगा। कुछ लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। शार्क के खून की गंध से और भी शार्क वहां आ गई। अब बेड़े के चारों ओर शार्क ही शार्क थी। अगर शार्क हमला कर देती तो कोई भी जिंदा नहीं बचता। एक मोटा आदमी डर गया और एक डिब्बा उठाकर उसमें से लोहे की तारें निकाल लाया। वो जमीन पर बैठकर विनती करने लगा कि इन तारों से बेड़े को मजबूत कर लिया जाए, शायद इससे जान बच सकती है। आदमी ने तार ले लिया, लेकिन गुस्से में उसे समंदर में फेंक दिया। तभी एक और बड़ी मुसीबत आ गई। एक विशाल व्हेल उनके पास घूम रही थी। अगर वो हमला करती तो बेड़ा बिखर सकता था, पर सब शांत थे क्योंकि व्हेल आमतौर पर हमला नहीं करती। लेकिन अचानक वो बेड़े की ओर तैरने लगी। भले ही उसने हमला नहीं किया, उसकी मौजूदगी से मोटा आदमी डर गया। उसने सबकी बात अनसुनी करके भाला उठाया और सीधे व्हेल पर हमला कर दिया। दर्द से तड़पती व्हेल समुद्र की गहराई में चली गई और भाले की रस्सी से बेड़ा खींच गया। बेड़ा हिलने लगा। तभी रस्सी टूट गई और सबने राहत की सांस ली। लेकिन बाकी लोग मोटे आदमी से नाराज हो गए। लेकिन एक आदमी ने सबको शांत किया, क्योंकि वह समझता था कि डर में इंसान कुछ भी कर सकता है। वो ऐसे ही आधा साल तक बहते रहे। तभी नाविक एक अच्छी खबर लेकर आया। अब वे सही दिशा में जा रहे हैं। सब खुशी से चिल्ला उठे। यह उनके सफर की सबसे अच्छी खबर थी। उन्होंने जमीन पर संदेश भेजा और जश्न मनाने के लिए अपनी बची खुची शराब निकाल ली। इसी दौरान कुछ व्हेलें बेड़े के पास से निकली, मानो उन्हें बधाई दे रही हों। दूसरी तरफ जब लोगों ने ये खबर सुनी तो पूरी वैज्ञानिक दुनिया में हंगामा मच गया। अब यह आदमी हर न्यूज में छा गया। 3 महीने बाद एक आदमी बेड़े के किनारे खड़ा होकर ब्रश कर रहा था। तभी उसने एक सीगल को उड़ते देखा। सब खुश हो गए, क्योंकि इसका मतलब था कि जमीन नजदीक है। अब उन्हें लैंडिंग की प्लानिंग करनी थी। किनारे के पास तेज और नुकीली चट्टानें थीं। जरा सी गलती जान ले सकती थी। किसी ने सुझाव दिया कि थोड़ा घूम कर जाएं, पर इसमें 1 महीना और लगता। बाकी लोगों ने ये बात तुरंत मना कर दी। तभी मोटे आदमी ने एक प्लान बताया। वो भारी चीज से बेड़े को रोकेंगे और जब सही लहर आएगी तो रस्सी काट देंगे और लहर के साथ जमीन पर उतरेंगे। योजना तय होते ही वे किनारे के पास आ गए। भारी चीज से बेड़ा रोका गया, लेकिन किस्मत हमेशा साथ नहीं देती। रस्सी एक चट्टान में फंस गई और लहर आने से पहले ही टूट गई। सबने बेड़े को कसकर पकड़ लिया, लेकिन एंकर हटने से बेड़ा लहर में बह गया। एक बड़ी लहर ने आदमी को पानी में फेंक दिया, लेकिन जब वो तैरने की कोशिश कर रहा था तभी उसके पैर ने नीचे जमीन को छू लिया। तब सबको समझ आया वे जमीन पर पहुंच चुके थे और इस तरह उन्होंने नामुमकिन लगने वाला एक बड़ा काम मुमकिन कर दिखाया।